पिछले वाले वीडियो में 2.2 का पहला सवाल तक बताया गया था। दूसरे सवाल में कह रहा है कि ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 1/4 और मूलों का गुणनफल -1 हो। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, त्रिघात होगा तो 3 मूल होगा, यानी जितने घात का समीकरण होगा उतनी उसका मूल होगा। तो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होगा। अगर हम पहले मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा से व्यक्त करें तो ये दिया है कि मूलों का योग 1/4, अर्थात दिया है अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर -1। ये तो अगर मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है, तो द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस मूलों का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर। इसे देखें, द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये आगे हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं कि अब इसमें दिया था कि मूलों का योग बराबर 1/4 और मूलों का गुणनफल बराबर है -1। एक कांस्टेंट यहां पर के लगा देते हैं, बराबर 0 न लिखिए कोई अर्थ। ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है, कब? जबकि मूलों का योग व मूलों का गुणनफल दिया हो। अब इसमें लाकर के मान रखिए कि x² माइनस मूलों का योग कितना है 1/4 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -1 है, यहां प्लस दिया हुआ है, यहां पर क्या हो जाएगा कि x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब यहां पर k का मान यदि आप 4 ले लें, k कांस्टेंट है, k का कोई मान ले सकते हैं। k के ऐसे मान का चुनाव करते हैं जिससे ये भिन्न का रूप हट जाए। देखें, इसके हर में 1 है, इसके हर में 4 है, इसके हर में 1 है। अगर हम 4 से गुणा कर दें तो इसका जो भिन्न वाला स्वरूप है वो हट जाए। तो इसलिए यहां पर हम ले लें k बराबर 4। तो यदि k बराबर 4 तब द्विघात समीकरण होगा, यहां देखिए 4 अगर रखेंगे तो 4 से गुणा कराएंगे, जब 4 से गुणा कराएंगे तो यहां हो जाएगा 4x², इसमें 4 से गुणा होगा 4 4 कट जाएगा, इसमें 4 से गुणा होगा 4 एकम 4 आएगा, यानी कितना आ जाएगा देखिए 4x², यहां 4 से गुणा कराएंगे -x, यहां 4 से गुणा कराएंगे -4। ये द्विघात समीकरण इसका आंसर। अब हम प्रश्नमाला
का पहला सवाल लेते हैं। 2.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसमें बताएं कि px को अगर gx से भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो देखिए, पहले इसमें ये देखते हैं कि ये अवरोही क्रम में है कि नहीं। अगर दिया हो तो ठीक है। देखिए, अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी घात पहले हो, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। यहां भी देखिए 2 घात है, फिर यहां पर 0 घात। अगर ये अवरोही क्रम में नहीं दिया हुआ है तो पहले हम इसको अवरोही क्रम में रख लेंगे, इसके बाद फिर भाग देना शुरू करेंगे। अब देखें, अगर हम इसमें इससे भाग देते हैं, शेषफल अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं है। तो देखिए, x² - 2 x³ - 3x² + 5x - 3। यहां पर x की बड़ी घात कितनी है, 2। यहां x की बड़ी घात कितनी है, 3। तो कितनी बार जाएगा, इसको आप अलग से ऐसे ज्ञात कर लिया करें। इसके पहले पद में यानी x³ में इसके पहले पद से आप भाग दे दिया करो। x², कितना आएगा काटने पर, x आएगा। क्यों भाई, ये 3 घात है, ये 2 घात है, तो भाग देने पर घात घटता है। तो 3 घात - 2 घात बराबर 1 घात, यानी आप x बार ले जाओगे। अब इसका इसमें गुणा करा करके यहां रखते हैं। x का x² में गुणा करोगे x³ आएगा, x का -2 में गुणा करोगे -2x² आएगा। x का x² में गुणा करेंगे x³ आएगा, x का -2 में गुणा करेंगे -2x आएगा, -2x आएगा। अब घटाएं इसको, घटाते समय चिन्ह हम पलट देते हैं। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा। यहां देखिए, ये 3x² है, यहां x² का कोई पद नहीं है कि ऐसे उतार लिया जाएगा, -3x²। यहां लिखा है +5x, यहां लिखा है +2x, ये दोनों सजाती ये पद हैं। तो 5x और +2, ध्यान रखिए +2x हो गया, माइनस नहीं। 5x और +2x कितना हो जाएगा, ये 7x और -3। अब फिर देखिए, अब कितनी बार जाएगा, x² इसका पहला पद है, इसका पहला पद है -3x²। तो -3x² में अगर आप x² से भाग दें, कटेगा -3 आएगा, इसका मतलब -3 बार जाएगा। अब -3 से इसमें गुणा करें, -3 का x² में गुणा होगा -3x² आएगा, -3 का -2 में गुणा होगा, माइनस माइनस का गुणा आता है प्लस, 3 दूना 6, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां गया 7x, देखिए -6 और -3 आ गया माइनस, ये कहलाएगा भागफल, ये कहलाएगा शेषफल। भागफल होगा x - 2 और शेषफल होगा 7x अब हम 2.3 के
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। इसके 2 और पार्ट हैं, वो मैंने छोड़ दिया है। आप अगर लगाएंगे, यदि नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे तो फिर आगे बता दिया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये ज्ञात करें कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, और ये कहा है कि भाग दे करके ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले से आप दूसरे में भाग देंगे। भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ गया तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो पहला दूसरे का गुणनखंड नहीं होगा। और ये क्रम बता देते, चेक कर लेते हैं पहले, ये अवरोही क्रम में होना चाहिए। 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, ठीक है, ये भी अवरोही क्रम में। अगर नहीं होता है तो पहले उसको अवरोही क्रम में करने के पश्चात ही भाग देना शुरू करते हैं। देखिए, t² - 3 ये भाज्य है, ये भाजक है ये, और भाज्य है 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12, इसमें इससे भाग करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था इसे 2t⁴ यानी इसके पहले पद में, इसके पहले पद से आप भाग दो। देखो क्या आएगा भाई, 4 पावर है या 2 पावर है, तो 2 पावर कट जाएगा। क्या आएगा, 2t²। तो यहां जाएगा कितनी बार, 2t²। इसी इसमें गुणा कराएं, 2t² का t² में गुणा होगा 2t⁴, इसका इसमें गुणा कराएंगे -6t², प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये पूरा कर जाएगा। यहां देखिए 3t³ -2t² और प्लस 6t², -2t² और प्लस 6t², ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जो विपरीत चिन्ह जुड़ता नहीं, विपरीत चिन्ह घट जाता है। तो प्लस 6t² और -2t², कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, बड़ा कौन है ये, तो इसका चिन्ह आ गया है 4t² -9t - 12। अब देखिए कितनी बार जाएगा, इसका पहला पद है 3t³, इसका पहला पद है t²। अब भाग देंगे, 3 बचेगा, 3 पावर है, 2 पावर है, 2 पावर घटेगा, 1 पावर बचेगा। तो कितनी बार ले जाएंगे हम, 3t। अब 3t का इसमें गुणा कराएं, 3t का t² में गुणा होगा, आएगा 3t³। 3t का इसमें गुणा होगा, 3 दूनी 6t - 6t, ये कट जाएगा। देखिए 4t² -9t और प्लस 6t, ये माइनस से प्लस जुड़ेगा नहीं, घटेगा। तो 9 में से 6 गया 3t, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह आगे आ जाएगा -12। अब देखिए कितनी बार जाएगा, इसका पहला पद कितना है, t², इसका पहला पद है 4t², तो 4t² में आप t² से भाग करेंगे, कटेगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो जाएगा 4t², 4 से इसमें करेंगे, 4 × 12 -12। हाँ देखें, हाँ एक चीज देखें, यहाँ गलत हो गया, ये 3t का t² आपने गुणा किया, तो यहां पर आया था 3t³
लेकिन 3t का जब आप 3 में गुणा करोगे तो यहां पर कितना आएगा 9t। ये गलत हो गया, 9t। देखिए ये पूरा कट जाएगा, -9t और +9t, ये पूरा कटेगा तो क्या बचेगा 4t² - 12। अब इसका पहला पद कितना है 4t², इसका पहला पद कितना है t², कितना आया 4, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4। ठीक है, 4t², 4 का 3 में गुणा होगा, 4 तियां 12, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। शेष पर क्या आया 0। शेष पर 0 आने का मतलब है कि जो पहला वाला बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है और इसका भागफल है 2t² + 3t + 4। अब देखिए तीसरा सवाल, दूसरा सवाल हो गया आपका। इसमें 2 पार्ट और इसके हैं। इसको और इसके पहले प्रश्नमाला में यदि कोई सवाल नहीं हल हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको बताया जाएगा।